नमस्ते मित्रों, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे एक नई फिल्म का ट्रेलर हम देखेंगे। नाम है महाअवतार नरसिम्हा। अब ये साउथ की फिल्म है, तो यूनिक फिल्म है और इसके बारे में मैं आपको ट्रेलर के बाद कुछ बातें बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ ऐसे बातें रखना चाह रहा हूँ जो मुझे फील हो रहा है कि अभी के समय में भारत की जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसका स्वर्णिम काल चल रहा है। और वो मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से भारत में एक आईटी रेवोल्यूशन आया, जो सूचना क्रांति आई और उसके साथ जो मोबाइल फ़ोन्स या स्मार्टफोन्स है खासकर और इंटरनेट, ये अब मेजॉरिटी के पास एक्सेसिबल हो गई, तो हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी अब डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। तो ऑडियंस का जो एक नेटवर्क है अब बहुत ही अधिक फैल गया और साथ में जो फिल्म मेकिंग भी जो है वो भी एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। क्योंकि पहले होता था क्या कि कुछ एक प्रोडक्शन हाउसेज होते थे, उनकी फिल्में होती थी और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कुछ खास डिस्ट्रीब्यूटर ही होते थे, तो वो अपने आप से कंट्रोल करते थे कि किस तरह की फिल्में बनेंगी, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर आएंगे। एक और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, विशेष बात यह है कि ये होम बोले फिल्म बना रही है। होम बोले फिल्म जो है वो उभरती हुई एक फिल्म कंपनी है और उन्होंने अभी के समय में ही अपने आप को प्रूव कर दिया। उनकी फिल्में जैसे केजीएफ, दोनों फिल्में बहुत ही ज़बरदस्त चली, लोगों को बहुत ही पसंद आई। छोटे बजट की पहली फिल्म थी लेकिन पूरी तरह से पूरे भारत में अपना तहलका मचा दिया था। उसके साथ हमने एक और फिल्म देखी थी उनकी, कंतारा, सिमिलर छोटे बजट की फिल्म और रूटेड जो ज़मीन से जुड़ी कहानी है उसको लेके बनाई गई थी, तो वो भी बहुत चली। तो इसीलिए मैं इससे काफ़ी होपफुल हूँ। खासकर मैं समझता हूँ कि अभी के समय में जो फिल्में बनाई जा रही है वो हमारे पौराणिक इतिहास पे, पौराणिक कथाओं पे और कुछ स्वतंत्रता के उन ऐसे चरित्र पे बनाई जा रही है जो कि इतिहास के पन्नों पे दबा के रखी गई थी। तो इसीलिए ये बहुत ही एक ज़बरदस्त समय चल रहा है भारत की फिल्म इंडस्ट्री का। होपफुली वो इतने आगे बढ़े कि पूरे विश्व पे अपनी और भारत की जो संस्कृति सभ्यता है उसकी छाप छोड़ के आए। तो ये थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अभी चलिए पहले इस फिल्म को के ट्रेलर को देखते हैं, फिर इसके बारे में और भी आगे मैं आपको बातें बताऊंगा। तो चलिए, और आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तुम निसंदेही महाबलशाली हो। मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। यदि विष्णु से लड़ना है, ब्रह्मदेव की उपासना करो। ब्रह्मदेवाय नमः। हिरण्यकश्यप, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो। न मैं दिन में मरूं और न रात में। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो और न घर के बाहर। न अस्त्र से, न शस्त्र से, न सजीव से, न निर्जीव से। अंधकार जब हद से बढ़ जाता है वहां प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। प्रहलाद, माँ, मैं तब तक भगवान विष्णु का गुणगान करता रहूंगा जब तक सारे भक्त मुक्त न हो जाएं। एक नाम से सबकी मुक्ति है। पुत्र, विष्णु का परित्याग कर। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। भगवान को छोड़ दो। मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। हम असुर हैं, असुर। ये सब तुच्छ खेल हमारे गुरुकुल में शोभा नहीं देता है। वे जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे स्वामी हैं। तो बुलाओ से आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन है। छिड़ गया है जंग एक घनी,
सो दिस वाज द यूनिक फिल्म एंड इसका ट्रेलर भी उतना ही यूनिक था। मुझे लगा था कि जो लाइव एक्शन फिल्में होती है उस तरह की फिल्म होगी, लेकिन ये पूरी तरह से एनिमेटेड 3D एनिमेशन पे फिल्म बनाई गई है। वैसे तो मैं 3D एनिमेशन का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, फिर भी मुझे जो ये ट्रेलर है वो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं ये इसी वजह से भी कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं जापानीज़ एनिमे जो आती हैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। साथ में मुझे हॉलीवुड के भी एनिमेशन मूवीज़ और जो शोज़ होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो एक तरह से मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानता हूँ। तो शुरुआत में मुझे ऐसा लगा था कि ये अभी भी चीप कॉपी बना रहे हैं, जो कि लगभग 90 के दशक में जो गेम्स खेले जाते थे उसमें जो एनिमेशन होता था वही यहाँ पे डाल दिया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता चला गया है वो हमारा जो ग्रैंड स्कोप है वो दिखाई दिया यहाँ पे। और सभी चीज़ें जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, जो आंखें बनाई गई है, जो फेस कंस्ट्रक्शन दिया गया है वो भी बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। मैं उसको बहुत ही अच्छा मानता हूँ। तो इस वजह से मुझे ये ट्रेलर बहुत ही पसंद आया। अब स्टोरी लाइन की जहाँ तक बात करें तो आपको पता ही है कि अगर आपने होलिका दहन खेली है तो उसके पीछे की कहानी जानते होंगे। तो वो उसी पे ये जो श्री हरि विष्णु के 10 अवतार हैं उनमें ये एक अवतार पे फिल्म बनाई गई है। और इसके साथ अगर बात करूं तो ये पहली फिल्म होगी एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दशक के अंदर, यानी 10 सालों में अलग अलग फिल्में बनाई जाएंगी। टोटल 7 फिल्में होंगी। तो मैं आपके सामने नाम भी आपको बता दूं। महाअवतार नरसिम्हा पहली फिल्म होगी, उसके बाद महाअवतार परशुराम, महाअवतार रघुनंदन, महाअवतार द्वारकाधीश, महाअवतार गोकुलधाम, उसके बाद महाअवतार काल्की पार्ट 1 और महाअवतार काल्की पार्ट 2। तो ये 7 फिल्में होंगी। तो ये कितना जो मैच्योर ऑडियंस है उसको भी अट्रैक्ट कर पाएगी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि बच्चों को तो काफ़ी पसंद आएगी ही। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आशान्वित हूँ लोगों को ये फिल्म खींचे अपनी ओर। फिर आपको कैसा लगा? आपके मेरे जो विचार थे शुरुआत में मैंने जो बताए, और अभी जो इस फिल्म में आपके क्या विचार हैं मेरे कमेंट सेक्शन में दोनों लिख के ज़रूर मुझे बताएं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।